हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 11 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला करना है, यानी सही उत्तर को चुनना है और उसके सामने दिए गए गोले को काला करना है। तो जल्दी से देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? मुकाबले की तैयारी, बहादुरी, जर्मन साम्राज्य या फिर आजादी मिलना। टूटी हुई बेड़ियां, तो सही उत्तर है डी, आजादी मिलना। फिर दूसरा प्रश्न है कि सरिता एक अधिवक्ता, यानी कि यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं वकील है। अधिवक्ता का मतलब वकील है। तो बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में काम करती हैं? वकील यानी सेवा क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि ये एक सेवा क्षेत्रक है तो इसलिए सी, तृतीय क्षेत्रक में वो काम करती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? देखिए बाजरा, ज्वार, रागी और गेहूं। बाजरा, ज्वार और रागी मोटा अनाज है, तो इसका सही उत्तर है डी, गेहूं। गेहूं मोटा अनाज नहीं है। फिर चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन? राइट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया। फिर पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया? वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 200 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 300 दिनों का रोजगार या वर्ष में कम से कम 250 दिनों का रोजगार? सही उत्तर है ए, वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाना। उसके बाद भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो नाम से पता चल भी रहा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, राज्य सरकार। फिर सातवां प्रश्न है कि एक ऐसा राजनैतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, याद रखना, एवं तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, कहलाता है रूढ़िवाद, उदारवाद, यथार्थवाद या नव उदारवाद? तो सही उत्तर है रूढ़िवाद, जो कि हमेशा पुराने विचारों पर ही ज्यादा जोर देता है। फिर आठवां प्रश्न, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, कहलाते हैं अजैव संसाधन, संभावी संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या विकसित संसाधन? सही उत्तर है विकसित संसाधन। फिर प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए दो प्राकथन दिए गए हैं प्रश्न में, एक संकल्पना स और दूसरा उसका कारण है क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोनों प्राकथन क्या है, संकल्पना क्या है? श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे। इसका कारण क्या कि श्रीलंका में सिंहली भाषा लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई। आपको क्या लगता है, संकल्पना स और कारण दोनों सही हैं और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है? तो देखिए हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए ही अलगाव महसूस कर रहे थे क्योंकि सिंहली भाषा लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई थी। तो इसकी जो पहली ही ऑप्शन है वो सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है सही मिलान की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 जोड़े बना रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से सही जोड़ा कौन सा है। बाकी 3 जो जोड़े हैं ना उनका मिलान गलत हो रखा है, तो आपको सही जोड़े की पहचान करनी, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रक अमेजन, सार्वजनिक क्षेत्रक टाटा पावर, सार्वजनिक क्षेत्रक रिलायंस या फिर सार्वजनिक क्षेत्रक भारत पेट्रोलियम। कौन सा सही उत्तर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है डी, सार्वजनिक क्षेत्रक भारत पेट्रोलियम, क्योंकि बाकी जो तीनों कंपनीज हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज नहीं हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।